घोड़े को लगाम से कंट्रोल कैसे करें। तो दोस्तों हम बहुत दिनों बाद आए हैं अभी फार्म पे और ये रही हमारी काजल। और आज हम बताएंगे कि भाई घोड़े को कंट्रोल कैसे करते हैं। आज पूरा लगाम का बताऊंगा कि उसको टर्न कैसे करते हैं, रोकते कैसे, आगे कैसे बढ़ाते हैं। तो अभी इसको फटाफट से लगाम पहनाते हुए ग्राउंड पे ले चलते हैं। तो दोस्तों अभी हम हमारी काजल को लेके जा रहे हैं ग्राउंड पर। और आज हो सका अगर मैं इसके ऊपर बैठूंगा तो बताऊंगा कि इसको हम कंट्रोल कैसे करते हैं घोड़े को लगाम के थ्रू। जैसे कि अगर राइट टर्न करना हो तो कैसे करे, रोकना हो तो कैसे रोके, आगे बढ़ाना हो तो कैसे बढ़ाए। और गेलप वगैरह भी होती है इसमें और चाल भी निकालते हैं। तो अगर मैं बैठूंगा तो आपको सब चीज़ें बताऊँगा। तो चलो अभी तो ग्राउंड पर जा रहे हैं, वहाँ जाके देखते हैं हम बैठते हैं कि नहीं। तो अभी मैंने सोचा कि काजल पे बैठना अभी ठीक रहेगा। हमारा ग्राउंड आ चुका है और मैं काजल के ऊपर बैठ चुका हूँ। तो अभी तो मैं नंगी पीठ हूँ, सेडल वगैरह गादी वगैरह कुछ भी नहीं बांधी है क्योंकि आज मिल नहीं रही थी, वो बहुत टाइम के बाद आया हमें। तो अभी देखते हैं, आपको मैं बताऊँगा अभी कि हम घोड़े को कंट्रोल कैसे करते हैं, उसे लगाम के थ्रू कैसे उसको राइट मोड़ते हैं, रोकते हैं, आगे बढ़ाते हैं, सब चीज़ें बताऊँगा। अगर आप सभी को भी हमारी काजल पसंद है तो सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों अब बताने वाला हूँ कि हम घोड़े को लगाम से कंट्रोल कैसे करें। और सबसे पहले आपको बता दूँ कि बिना लगाम के घोड़े को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। बिना लगाम के आप घोड़े को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो अब बारी आती है हम घोड़े को टर्न कैसे करें। तो ये बहुत ही ईजी स्टेप है, बस आपको बिना डरे, आपको अगर राइट टर्न करना हो तो आपको राइट साइड वाली लगाम को खींचना पड़ेगा और लेफ्ट साइड वाली लगाम को लूज़ करना होगा, है ना, जिससे घोड़ा राइट टर्न हो जाएगा। चल बेटा, है ना। अब आती है दूसरा पॉइंट, हम लेफ़्ट टर्न कैसे करें। लेफ़्ट टर्न करने का भी वही प्रोसेस है, आपको सिंपली लेफ़्ट साइड वाली लगाम को पकड़ के खींचना है और राइट साइड वाली को लूज़ करना है, जिससे घोड़ा लेफ़्ट टर्न हो जाएगा। तो ये दो पॉइंट तो बहुत इजी है और बिना डरे आपको बस इसकी लगाम को खींचना है, जिससे वो टर्न हो जाएगी। तो अब दूसरा पॉइंट आता है कि हम घोड़े को आगे कैसे बढ़ाएं। आगे बढ़ाने की प्रोसेस तो सबसे ईजी, आपको कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ आपको दोनों लगामों को इक्वली पकड़ना है ना। ऐसा नहीं कि आगे ना पीछे, कुछ नहीं, इक्वली पकड़ के, बराबर पकड़ के आपको जो पैर है उससे यहाँ पे इशारा मारना है, जिससे घोड़ा आगे की तरफ चलेगा। अभी करके भी बताता हूँ मैं आपको, बहुत ईजी है। बस आपको आपकी दोनों टांगों को एक साथ इसके यहाँ पे मारना है ना। तो चलो अब बताता हूँ। तो दोस्तों अब मैं करके बताता हूँ कि घोड़े को आगे कैसे बढ़ाएं। तो आपको आपकी टांगों को बस यहाँ पे मारना है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ। चल, ये आप जैसे यहाँ मारोगे तो घोड़ा थोड़ा सा चमक के इशारा उसको लगेगा कि आगे जाना है मुझे, तो वो आगे की तरफ बढ़ जाएगा। तो अब आता है थर्ड पॉइंट कि हम घोड़े को रोके कैसे। घोड़े को रोकने की प्रोसेस भी इजी है, बस कई लोग क्या करते हैं उसको ज़्यादा से अच्छे तरीके से कर नहीं पाते। घोड़े को रोकने के लिए आपको करना होगा, आपकी दोनों लगामों को इक्वली पकड़ना होगा और इक्वली पकड़ के एक साथ खींचना होगा, जिससे घोड़ा रुक जाएगा अपनी जगह पे। और ज़्यादा भी नहीं करना है कि एकदम बहुत टाइट खींच दिया, और ऐसा भी नहीं करना है कि घोड़े का जो लगाम है, कई सारे लोग रोकते वक्त क्या करते हैं कि घोड़े को यहाँ से पकड़ लेते हैं, जिससे वो खड़ा होने को करता है। तो आपको यहाँ से पकड़ना है, इतने रेंज से, उसकी टांग के रेंज से पकड़ के आपको खींचना है ना। तो अब आता है फोर्थ पॉइंट। और फोर्थ पॉइंट क्या है कि हम घोड़े को रिवर्स कैसे ले जाए। रिवर्स ले जाने का प्रोसेस भी वही वैसा ही है जैसा हम घोड़े को रोकते हैं। बस आपको इस तरीके से थोड़ा नीचे झुक के पीछे करना होगा। चल पीछे पीछे पीछे, और पीछे पीछे ही बोलना है, जिससे क्या रहेगा घोड़े को आदत डल जाएगी, वो थोड़े टाइम में आपकी जो लगाम का इशारा है उसको अच्छे से समझने लग जाएगा। तो अब आता है सबसे रेयर चीज़, मतलब बहुत कम लोगों को आती है और बहुत सारे लोग डरते भी हैं कि घोड़े को हम आगे से खड़ा कैसे करें। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मतलब इच्छा होती है कि घोड़े को खड़ा करें हम, थोड़ा ओरा जमाने की आती बात। फिर तो अभी मैं करके बताता हूँ, फिर आपको बताऊँगा कैसे करते हैं। जैसा कि देखा आपने, मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल बस अभी उसको पकड़ा था, क्योंकि यहाँ पे कुछ अभी सीट भी नहीं है, इसलिए मैंने उसकी लगाम इसको पकड़ लिया, रस्सी को। बहुत इजी प्रोसेस है इसको करने की। तो अभी थोड़ी देर के बाद बताऊँगा। और अगर आप सब भी काजल को पसंद करते हो तो सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों अभी हम काजल को थोड़ा दौड़ा लेते हैं। गाइस बहुत अच्छी दौड़ रही है।
तो देखा आप सबने कितना ये था इसको रोकना। और भाई इसकी जो स्पीड है, इसका टॉर्क है ना बहुत ज़्यादा है। अभी इसका पिकअप देखना कितना मजबूत है। सिर्फ इसको मैं जरा से इशारा दूंगा कि भगने को गाड़ी की, ध्यान से देखना इसका पिकअप बहुत तगड़ा है। भाई देखा इसका पिकअप। गाइस अभी तो मैं इसके बारे में आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, जैसे कि कैंटर कैसे चलाते हैं, गेलअप कैसे चलाते हैं, और भी जो सारी चीज़ होती है जैसे रेवाल चाल कैसे चलाते हैं। पर आज इस वीडियो में इतना ही बताऊंगा कि इसको कंट्रोल कैसे करते हैं, राइट कैसे मोड़ते हैं, लेफ्ट कैसे मोड़ते हैं, रोकते कैसे। तो अब हमारी एक चीज़ रह गई है कि हम घोड़ी को खड़े कैसे करें। तो चलो अब वो बताता हूँ कि हम घोड़ी को आगे से 2 पैर पे खड़े कैसे करें। तो गाइस अब बताने वाला हूँ कि हम घोड़े को आगे से 2 पैर पे खड़े कैसे करें। ये भी स्टेप पूरी इजी है, बस आपको है ना आपकी पूरी सेफ्टी के साथ करना होगा। सबसे पहले अगर हो तो आपके घोड़े के अंदर ऐसी रस्सी बांध लो जिसको आप पकड़ सको, या तो आप सीट बांधो। सीट से क्या होता है कि हम गिर नहीं पाते, हम पीछे नहीं जाते, सीट पे हम चिपक जाते हैं। तो चलो अब बताता हूँ। तो आपको घोड़ा उछालने की प्रोसेस बहुत ज़्यादा ईजी है। सिर्फ आपको क्या करना है, आपकी जो घोड़ी है उसको है ना एकदम से झटका देके पीछे खींचना है लगाम को एकदम से झटका दोगे ना तो घोड़ी ऑटोमेटिक खड़े होने करेगी। अभी देखना बताता हूँ। सबसे पहले अपना हाथ में यहाँ पकड़ लेता हूँ, क्योंकि अभी कुछ भी मेरे पास सेफ्टी के थ्रू नहीं है कि मैं जिससे पकड़ के रुक सकूँ, मैं गिर जाऊँगा नहीं तो अब बता रहा हूँ कैसे करते ना। चल ये देखा, थोड़ा होता है कि 3-4 बार घोड़ी समझ नहीं पाती है। बाकी अब देखा एक बार घोड़ी उछल गई ना, अब जैसे ही मैं वापस से करूँगा तो ऑटोमेटिक उछल जाएगी। देखा बहुत ईजी है उछालना। तो चलो अब हम इसको फार्म पे ले आते हैं। आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको भी आगे हो समझ में आया हो तो दोस्तों अभी हम काजल को लेके फार्म में जा रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा ही होगा, अभी हमने बता दिया है कि घोड़े को कंट्रोल कैसे करते हैं। और अभी बहुत अच्छे से भी बता नहीं पाया हूँ मैं, क्योंकि हमारे पास अभी गादी भी नहीं लगी है, सेडल भी नहीं लगी है। तो हो सकता है अगले वीडियो जब आगे आएंगे उनमें भी आपको बता दूँ। तो अभी तो फार्म पर जा रहे हैं। फार्म पे जाके पहले इसको थोड़ा बहुत पानी वानी पिलाते हैं। तो भाई अभी हम गाय को चला के आए तो हमने इसको नहला दी पूरी, है ना, क्योंकि बहुत टाइम से नहाई नहीं थी है, टाइम हो गया था। तो अच्छे से नहला दिए एकदम कस के। देख सकते हो कितनी बढ़िया नहलाई है, एकदम चमक रही है, सफ़ेद झलक हो गई। अभी थोड़ी देर पहले कैसी थी रात कैसे हो गई। भाई अच्छे से नहलाना चाहिए घोड़ों को, उनकी टांगों को भी अच्छे से साफ करना चाहिए।